हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। आज हम उसी को दोहराने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको प्रायिकता का सूत्र पता होता है। प्रायिकता बराबर घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या होता है। यानी कि प्रायिकता बराबर होता है किसी भी चीज की घटना की वो कितनी बार आई है बट्टे में टोटल कितनी बार उसको प्रयोग किए गए। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है। ठीक है, एक सिक्का है, आपने इसको उछाला तो इसमें आपसे पूछा गया कि चिट आने की क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले हम प्रायिकता निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि इसके संभावित परिणाम क्या होंगे। ठीक है, तो संभावित परिणाम मतलब कि जब हमने सिक्का उछाला तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, यानी कि या तो चिट आएगा या फिर पट आएगा, यानी कि टेल आएगा। ठीक है ना। ये किस चीज के संभावित परिणाम है? एक सिक्का उछालने पर। ठीक है, एक सिक्का उछालने पर हमारे संभावित परिणाम क्या होंगे? या तो चिट होगा या फिर पट होगा। अगर आपसे फिर बोला गया कि चिट आने की प्रायिकता बताइए, तो चिट यानी कि हेड अब हमने देखा कि जब हमारे पास जो सिक्का था उसमें कितने चिट थे? एक ही चिट था और एक पट था। तो यानी कि घटना के पक्ष में परिणाम की संख्या क्या है? एक बटे में प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, यानी कुल कितने हैं ये? दो। तो चिट आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। ऐसे ही अगर बोला जाए पट आने की प्रायिकता, पट यानी कि टेल, तो अब कितने टेल है इसमें, कितने पट है? एक, और टोटल कितने है ये? 2। तो यानी कि चिट आने की प्रायिकता भी क्या थी? 1/2, और पट आने की प्रायिकता भी क्या थी? 1/2। अब ये दोनों प्रायिकता हमने देखा कि एक जैसी है, यानी कि दोनों की प्रायिकता सेम है। तो ऐसी प्रायिकता को हम बोलते हैं समसंभावित प्रायिकता या समसंभावित परिणाम। जब प्रायिकता सेम आए तो उन्हें हम बोलते हैं समसंभावित परिणाम। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं, जब प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग या प्रायिकता एक ही होती है, तब ऐसे परिणामों को समसंभावित परिणाम कहते है। ठीक है ना। सम से ही आप समझ सकते हो, हमने पढ़ा था सम मतलब क्या होता है? बराबर। तो जब बराबर प्रायिकता आए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समसंभावित परिणाम। अभी हमने पढ़ा एक सिक्का आने की संभावित परिणाम। अगर हमारे पास दो सिक्के हो, मान लीजिए एक है सिक्का 1, ठीक है, तो सिक्का 1 में क्या वो होंगे? संभावित परिणाम क्या होंगे? या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। ऐसे ही
दूसरा है सिक्का 2, यानी कि कॉइन 1 और कॉइन 2। इसमें भी क्या होगा, या तो हेड होगा या तो फिर टेल होगा। ठीक है ना, 2 सिक्के हैं, पहले सिक्के में हेड और टेल होगा, दूसरे सिक्के में भी क्या होगा, हेड और टेल होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए इसके संभावित परिणाम क्या होंगे, तो इसके संभावित परिणाम क्या होंगे, परिणाम। ठीक है, सिक्का 1 और सिक्का 2 दोनों में हेड और टेल होंगे, दोनों के संभावित परिणाम। लेकिन अगर दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला तो दोनों सिक्कों के संभावित परिणाम क्या होंगे, यह हमें बताना है। तो हमारे पास पहले सिक्के में मान लीजिए हेड आया और दूसरे सिक्के में भी क्या आ गया, हेड। तो पहला क्या हो जाएगा, हेड हेड। जब हमने दोनों सिक्के एक साथ उछाले तो पहले सिक्के में आ गया हेड और दूसरे सिक्के में भी आ गया हेड, तो हमारे पहला क्या हो जाएगा, हेड हेड। फिर हमने दोबारा सिक्का उछाला, फिर हमने देखा इस बार क्या आया है, हेड और टेल, यानी कि पहले सिक्के में तो आ गया हेड लेकिन दूसरे सिक्के में आ गया टेल, तो ये खो जाएगा, ये हेड और टेल। फिर हमने सिक्का उछाला, इस बार हमारा क्या आया, पहले सिक्के में आया टेल और दूसरे सिक्के में आया हेड, तो क्या हो गया, टेल और हेड। फिर दोबारा हमने सिक्का उछाला, अब की बार हमारा क्या है, दोनों सिक्के में टेल, तो ये हो जाएंगे सिक्का उछालने पर संभावित परिणाम। यानी कि 2 सिक्के जब हम उछालते हैं तो हमारे ये संभावित परिणाम आ सकते हैं। यानी कि पहले दोनों सिक्कों में हेड हेड आ सकता है, फिर एक सिक्के में हेड और एक सिक्के में टेल, फिर टेल हेड भी आ सकता है और टेल टेल भी आ सकता है। तो ये सारे क्या है, उसके संभावित परिणाम। अब हम एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब आपके पास एक प्रश्न दिया है, बोला गया है एक पासे को फेंकने पर परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा है, उसे फेंका गया और फिर आपसे पूछे गए कुछ क्वेश्चन, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप सभी ने पासा देखा होगा, यह हमारा पासा होता है, इसको हम कई खेलों में यूज करते हैं। इसमें 1 से लेके 6 तक की संख्या लिखी होती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, अगर हमने पासा फेंका तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे। तो संभावित तो अगर हमने एक पासा फेंका तो हमारे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सिर्फ यही नंबर आ सकते हैं। क्या पासे में 7 नंबर होता है, नहीं, तो 7 नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया है 2 आने की प्रायिकता बताइए। तो 2 प्राप्त करने की प्रायिकता, अगर हम देखें संभावित परिणाम में कितनी बार 2 आया है, सिर्फ एक बार, तो हम ऊपर लिख देते हैं 1 अपॉन कितने टोटल परिणाम है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 6। तो 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/6। ठीक है, वैसे ही हमसे दूसरे में पूछा गया है परिणाम 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो 5 प्राप्त करने की प्रायिकता, अब यहाँ पे कितनी बार 5 आया है, 1 बार, एक ही बार 5 आता है पासे में, तो लिख दिया 1। और कितने कुल परिणाम कितने हैं, 6, तो यानी कि नीचे 6। तो 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, 1/6, और 5 प्राप्त करने की प्रायिकता भी क्या है, 1/6। तीसरे पार्ट में हमें पूछा गया है क्या इस प्रयोग की सभी परिणाम संभावित है। संभावित हमने अभी पढ़ा है, यदि प्रायिकता के परिणाम दोनों में सेम हो, बराबर हो, तो वो हमारे संभावित परिणाम होते हैं। तो थर्ड पार्ट में हम लिख देते हैं, हाँ सभी परिणाम संभावित है। ठीक है ना, ऐसे ही अगर हमें 3 निकालना हो तो 3 आने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/6। और
1 आने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/6। 4 आने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/6। और 6 आने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/6। तो इस वजह से ये क्या है, हमारे समसंभावित परिणाम है। ठीक है, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब की बार हमें क्वेश्चन दिया है, एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, एक पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, और क्या इस प्रकार प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित है। तो मैंने क्या किया, एक थैला बनाया जिसमें मैंने लाल 4 गेंद बना दी और 2 पीली गेंदें बना दी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बोला है लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संभावित परिणाम क्या होंगे। अब कितनी लाल गेंदें हैं, 4, तो मैं इसको आर 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 से दिखा रही हूँ, और 2 पीली गेंदें तो इसलिए इनको मैं वाई यानी कि येलो, आर मतलब रेड। ठीक है, तो ये होंगे संभावित परिणाम। कुल टोटल कितनी गेंदें हो गई, 1 2 3 4 5 6, कुल गेंदें कितनी हो गई, 6। ठीक है, 4 लाल और 2 येलो। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो लाल गेंदें आने की प्रायिकता। अब हमने देखा हमारी कितनी लाल गेंदें हैं, 1 2 3 4, तो हम लिख देते हैं 4 अपॉन कि टोटल गेंदें कितनी है, 6, तो हमारी क्या हो गई, 4/6। अब 4 और 6 किसके पाड़े में आता है, 2 के, तो हम इसे काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या प्रायिकता हो गई, 2/3। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या हो गई, 2/3। अब दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है एक पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, तो दूसरा लिखते हैं, पीली गेंद आने की प्रायिकता। पीली कितनी गेंदें हैं, 2 गेंदें हैं, लिख दिया 2। टोटल गेंदें कितनी है, 6। 2 और 6 फिर से दोबारा 2 के टेबल में आता है, 2 1 2, 2 3 6, तो प्रायिकता क्या आ गई, 1/3। अब हमने देखा जब हमने लाल गेंद निकाली तो प्रायिकता हमारी क्या थी, 2/3, और जब हमने पीली गेंद निकाली तो हमारी प्रायिकता थी 1/3। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित है, तो क्या ये बराबर है, तो लिख देते हैं नहीं यह परिणाम समसंभावित नहीं है। ठीक है, होप सो आप सभी को वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।